जिंदगी में सब कुछ पाया जा सकता है, सपने, नाम, शोहरत, लेकिन अगर खुद पर काबू न हो तो सब कुछ खो भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तोड़ो कोट पर, जहां हर शब्द आपकी सोच को छू जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ताकत की जो दिखती नहीं पर जिंदगी की दिशा तय करती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास सीरीज, सेल्फ अंडर कंट्रोल, अभिलाष CS की सोच और शब्दों के साथ। यह है इसका पार्ट 1, जहां हम समझेंगे कि खुद पर नियंत्रण क्यों जरूरी है और कैसे इसकी शुरुआत हमारे रोजमर्रा के छोटे फैसलों से होती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, असल बदलाव तो आने वाले हिस्सों में खुलकर सामने आएगा। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन हमेशा से अपने गुस्से और इमोशंस को काबू में रखने के लिए मशहूर था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चलता था जिसे कोई नहीं देख पाता था। थाने में उसके जूनियर्स उसे सख्त आदमी कहते थे और अपराधी उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। पर सच्चाई यह थी कि अर्जुन को खुद पर गुस्सा आता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर भड़कने की आदत, अपने इमोशंस को सही से मैनेज ना कर पाने की कमी और कभी कभी अनजाने में किए गए गलत फैसले। एक दिन उसके करीबी दोस्त और सीनियर ऑफिसर ACP मेहरा ने उसे एक किताब गिफ्ट की, सेल्फ अंडर कंट्रोल बाय अभिलाष CS। अर्जुन ने पहले तो किताब को हल्के में लिया, लेकिन जब उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसे लगा जैसे कोई उसके ही बारे में कह रहा हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस और पैटर्न्स को वाइजली मैनेज करो। यह लाइन पढ़ते ही अर्जुन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपने इमोशंस को मैनेज करता हूँ या बस उन्हें दबा देता हूँ? अगले दिन थाने में एक केस आया। एक आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। वह गरीब था, हाथ में हल्की चोट लगी थी और आंखों में डर था। अर्जुन के अंदर के पुलिस वाले ने चीखकर कहा, चोर है, अंदर डाल दो। लेकिन उस दिन अर्जुन ने अपनी किताब की बात याद रखी, अपने इमोशंस और पैटर्न्स को समझो। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर उसने उस आदमी से पूछा, क्यों किया यह सब? आदमी की आंखें भर आई, साहब बेटी बीमार है, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में दुकान से ब्रेड चुरा ली। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। अगर यह पहले होता तो वह बिना सोचे समझे सख्त एक्शन लेता, लेकिन अब उसने अपने पैटर्न को पहचान लिया था। उसने ACP मेहरा की बात याद की, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब है कि तुम रिएक्ट करने से पहले सोचो कि तुम्हारा एक्शन सही है या नहीं। अर्जुन ने अपने जेब से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए, जा बेटी की दवाई खरीद और आइंदा चोरी मत करना। अगर मदद चाहिए तो मेरे पास आना, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। उसका काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि इंसाफ करना भी है। और इंसाफ तभी हो सकता है जब वह अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझे और वाइज हैंडल करें। उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और मुस्कुराया, शायद इस बार मुझे खुद को कंट्रोल करने का तरीका मिल जाए। अर्जुन अब पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसले लेने लगा था। किताब का पहला लेसन उसके काम आ रहा था। वह अब अपनी रात, जब उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, ट्रांसफॉर्मिंग वीकनेसेस, तो उसे एक नई चीज समझ में आई, कमजोरियां हमेशा रुकावट नहीं होती। अगर तुम उन्हें समझो और सही तरीके से इस्तेमाल करो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन ने किताब बंद की और सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसे पता था कि उसके अंदर एक अजीब सा आलस था। जब बात खुद की इम्प्रूवमेंट की आती थी काम में, तो वह हमेशा एक्टिव रहता था, लेकिन जब खुद को बेहतर बनाने की बात आती तो वह चीजों को टाल देता था। अगली सुबह जब अर्जुन थाने पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। क्रिमिनल्स की फाइलें, रोज के केस और वही पुरानी दिनचर्या।
लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सामने एक ऐसा केस था जो उसे परेशान कर रहा था। एक लड़का था राहुल, उम्र होगी करीब 19 साल। उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अर्जुन ने फाइल पर नजर डाली। राहुल ने एक महंगी घड़ी चुराई थी, लेकिन उसके घर की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वह पैसों के लिए नहीं बल्कि शायद किसी और वजह से ऐसा कर रहा था। सच बता, क्यों किए चोरी? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखता रहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहले होता तो वह झल्ला जाता, लेकिन अब उसने अपनी किताब की बात याद की, कमजोरियों को समझो और उनका सही इस्तेमाल करो। उसे पता था कि उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन अगर वह इस गुस्से को धैर्य में बदल दे तो शायद उसे सच्चाई पता चल जाए। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि यह सब क्यों किया। अर्जुन ने शांत लहजे में कहा। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं था। पूरा दिन बस यूं ही निकल जाता था, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई एम नहीं। लगा कि कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, तो बस यह कर दिया। अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। राहुल के अंदर वही कमजोरी थी जो कभी कभी अर्जुन को महसूस होती थी। बोरडम। किताब में उसने पढ़ा था कि बोरडम एक कमजोरी नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है। अगर इंसान ऊब रहा है तो इसका मतलब है कि वह कुछ नया करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा और पूछा, तू कुछ और कर सकता था? कोई और तरीका जिससे एक्साइटमेंट मिलती? राहुल ने कंधे उचका। नहीं पता, कोई रास्ता नहीं दिखा तो यही कर लिया। अर्जुन ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा। वह खुद भी तो कभी कभी ऐसे ही महसूस करता था। कई बार उसे अपने काम से बोरियत महसूस होती थी। रोज वही वही क्राइम केस, वही लोगों की शिकायतें, वही थकाने वाला रूटीन। लेकिन अब उसे समझ में आया कि बोरडम कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। यह तो बस एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। उसने राहुल की तरफ देखा। तू जो कह रहा है ना, वह मैं समझ सकता हूँ, पर एक एक्साइटमेंट गलत चीजों में नहीं, सही चीजों में ढूंढनी चाहिए। राहुल कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और राहुल की तरफ बढ़ाई। एक काम कर, इसमें लिख, अगर तेरे पास सारी फैसिलिटी होती, अगर तुझे कुछ भी करने की आजादी होती तो तू क्या करता? राहुल ने अर्जुन को देखा, फिर किताब खोली और धीरे धीरे लिखने लगा। कुछ देर बाद जब अर्जुन ने नोटबुक देखी तो उसमें लिखा था, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, गाड़ियों को रिपेयर करने में मजा आता है। अर्जुन मुस्कुराया, तो चोरी क्यों, कहीं सीखने की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल चुप था। अर्जुन ने एक फोन उठाया और अपने एक दोस्त को कॉल किया जो एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप चलाता था। राहुल, अगर तुझे सच में कुछ करना है तो मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। चोरी छोड़, काम कर, मेहनत कर। मेरी पहचान की एक वर्कशॉप है, वहां जा सकता है, काम सीख और एक्साइटमेंट वहीं ढूंढ। राहुल का चेहरा हैरानी से भर गया। सच में? सिर्फ एक शर्त पर? कोई चोरी नहीं, कोई गलत काम नहीं। राहुल की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। उस रात अर्जुन ने किताब के अगले पन्ने पलटे और सोचा, शायद मेरे लिए भी वक्त आ गया है कि मैं अपनी बोरियत और आलस को एक नए रास्ते में बदलूं। अगले दिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने एक नई स्किल सीखने का फैसला किया। हमेशा से लिखने में अच्छा था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया। अब उसने तय किया कि वह हर दिन अपने अनुभवों को लिखेगा। रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि कमजोरी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोजने का इशारा हो सकती है। वह मुस्कुराया और अगला पेज पलट दिया। अर्जुन को लगने लगा था कि वह धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहा है।
अब वह अपने इमोशंस को समझने लगा था। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसने खुद को एक नई आदत डालने के लिए तैयार किया। हर रात ड्यूटी खत्म करने के बाद अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखने की आदत डालनी चाहिए थी। उसे लगा था कि यह आसान होगा, बस दिन भर की बातें लिखनी है, अपने एक्सपीरियंस को कैद करना है। लेकिन जब पहली बार उसने डायरी खोली तो दिमाग ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आज बहुत थक गया हूँ, कल से शुरू करूँगा, अभी मूड नहीं है, जब सही लगेगा तब लिखूंगा, क्या फर्क होता है, यह तो बस लिखने की बात है। हर बार जब वह डायरी उठाता उसका दिमाग उसे कोई ना कोई वजह देकर रोक देता। अर्जुन चौंका था। जब वह कोई क्रिमिनल पकड़ने जाता तब तो उसका दिमाग इतना सोचता नहीं था, लेकिन अब जब वह खुद के लिए कुछ करना चाहता था तो इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी। उसी रात जब उसने सेल्फ अंडर कंट्रोल की अगली लाइन पढ़ी तो उसे जवाब मिल गया। मानसिक रुकावट सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब कोई नई आदत डालने की कोशिश करता है, यह रुकावट इसलिए आता है क्योंकि दिमाग को पुराने पैटर्न्स में रहना पसंद होता है। अर्जुन को समझ में आया कि यह उसकी गलती नहीं थी। दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और जब भी कोई नई चीज ट्राई करने की कोशिश करता है तो दिमाग ऑटोमेटिक एक्सक्यूज देने लगता है। यही वजह थी कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन जाते नहीं, सुबह जल्दी उठने का सोचते हैं लेकिन स्नूज मार देते हैं, और नई स्किल सीखने की सोचते हैं लेकिन टालते रहते हैं। अब उसे रेजिस्टेंस से लड़ना था। उसने सोचा कि क्या वह वाकई इतना कमजोर है कि खुद की बनाई एक छोटी सी आदत भी नहीं डाल सकता। क्या वह वही इंसान था जो अपराधियों से बिना डरे लड़ता था लेकिन खुद के दिमाग से हार रहा था। उसने उसी वक्त डायरी खोली और पहला पन्ना लिखा। आज मैंने महसूस किया कि सबसे मुश्किल जंग खुद के साथ होती है, कि आखिर यह क्या हो रहा है। वह जानता था कि उसे यह सब काम करने चाहिए लेकिन फिर भी टाल रहा था। वह खुद को बेवकूफ तो नहीं मान सकता था, फिर भी उसका ही दिमाग उसे बार बार धोखा दे रहा था। एक रात जब उसने सेल्फ अंडर कंट्रोल की अगली लाइन पढ़ी तो उसे जवाब मिला। दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफुली काम पसंद आते हैं, जो जल्दी खुशी देते हैं और मेहनत कम लगे। यही वजह है कि लोग मुश्किल चीजें टालते रहते हैं। अर्जुन ने अपनी लाइफ के कुछ पुराने पैटर्न्स को देखा। जब भी उसके पास कोई मुश्किल टास्क आता था तो उसका दिमाग कोई ना कोई आसान काम पहले करने की सलाह देता था। जैसे अगर उसे एक लंबी रिपोर्ट लिखनी होती तो वह पहले अपने फोन में कोई फालतू वीडियो देख लेता। अगर उसे सुबह जल्दी उठकर रनिंग पर जाना होता तो उसका दिमाग उसे कन्विंस कर लेता कि कुछ और सोले रेस्ट भी तो जरूरी है। उसे अब समझ आ रहा था कि यह सिर्फ आलस या बेवकूफी नहीं थी, यह उसके ब्रेन का एक ट्रिक था। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं होता, उसे वही चाहिए जो आसान हो, इमीडिएट रिवॉर्ड दे और जिससे ज्यादा सोचना ना पड़े। अब सवाल यह था कि इसे रोका कैसे जाए। अर्जुन ने उसी वक्त एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अगले दिन थाने में एक नई केस फाइल आई जिसे पढ़ने के लिए उसे कम से कम 2 घंटे चाहिए थे। आमतौर पर वह पहले दूसरे छोटे काम निपटा आता और फिर फाइल पर आता, लेकिन इस बार उसने दिमाग की चाल को पहचान लिया। मैं पहले यह फाइल पढ़ूंगा फिर बाकी सब काम। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग बोरियत महसूस करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसे किसी और केस की अपडेट भी चेक करनी थी और एक पुलिस वाला चाय पीने बुला रहा था। यह सब डिस्ट्रक्शंस थी जो उसका दिमाग क्रिएट कर रहा था ताकि उसे मुश्किल काम से हटाया जा सके, लेकिन इस बार उसने इग्नोर किया। उसने खुद से कहा बस 5 मिनट और यही ट्रिक काम कर गई। 5 मिनट के बाद उसे फाइल में दिलचस्पी आने लगी और कुछ देर में वह पूरा डूब गया। जब उसने सिर उठाया तो पूरा 1 घंटा बीत चुका था और फाइल का ज्यादातर हिस्सा वह पढ़ चुका था।
यह अर्जुन के लिए बड़ा जलाइल की कोशिश करे तो वह खुद से कहेगा सिर्फ 5 मिनट करूंगा, बस फिर देखूंगा। समीर भी अब सुधरने लगा था। एक दिन उसने अर्जुन को बताया, साहब मैं सोच रहा था कि कोई छोटी नौकरी कर लूं ताकि सही तरीके से पैसे कमा सकूं। अर्जुन ने सर हिलाया, अच्छा आइडिया है, लेकिन तुझे पता है कि तेरा दिमाग तुझे कैसे रोकेगा। समीर हंस दिया, कैसे तेरा दिमाग तुझे बोलेगा कि अभी सही टाइम नहीं है, कल सोचेंगे, अभी आराम कर ले, पहले कोई और काम कर ले, और इसी तरह तू फिर से टाल देगा। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया, तो फिर मैं भी वही करूंगा जो आप कर रहे हो, बस 5 मिनट का रूल लगाऊंगा। उस दिन से अर्जुन और समीर दोनों ने अपने माइंड गेम को समझ लिया था। अगर कोई मुश्किल काम सामने आता था और उनका दिमाग बहाने देने लगता था, तो वह खुद से कहते बस 5 मिनट, उसके बाद रुक सकता हूँ। अर्जुन ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, मुझे आज समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ही दिमाग है, लेकिन अब मुझे उसकी चालाकियां पता है और अब मैं उसके गेम को उसके ही खिलाफ खेलूंगा। अब वह तैयार था। अगले सबक के लिए अर्जुन को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका दिमाग उसे बार बार कैसे धोखा दे रहा था। उसने 5 मिनट के रूल से प्रोक्रेस्टिनेशन पर कुछ काबू पा लिया था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। और जब उसने सेल्फ अंडर कंट्रोल की अगली लाइन पढ़ी तो उसे समझ आया कि यह ताकत कुछ और नहीं बल्कि डोपामिन था। डोपामिन एक केमिकल जो दिमाग में रिलीज होता है जब हम कुछ एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग काम करते हैं। अर्जुन ने पढ़ा कि यह सिर्फ खुशी देने वाला केमिकल नहीं है, बल्कि मोटिवेशन ड्राइवर भी है। जब भी हमारा दिमाग किसी चीज को मजेदार या इनाम देने वाली मानता है, तो वह हमें उस ओर धकेल होता है, और जब कोई चीज बोरिंग लगती है तो डोपामिन का लेवल गिर जाता है, जिससे वह चीज करने का मन नहीं करता। अब अर्जुन को अपनी दिक्कत समझ में आई। उसका दिमाग उसे बार बार छोटे छोटे इंस्टेंट प्लेजर वाले कामों की तरफ खींचता था, जैसे फोन स्क्रॉल करना। लेकिन जब उसे कुछ मुश्किल काम करने होते, जैसे केस फाइल पढ़ना, गहरी एनालिसिस करना या लंबा वर्कआउट करना, तो डोपामिन की कमी महसूस होती थी और दिमाग उसे रोकने लगता था। अर्जुन ने अपने दिन भर की एक्टिविटीज को गौर से देखा। वह नोटिस करने लगा कि जब भी उसे कुछ भी बोरियत महसूस होती थी, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता था। जैसे ही कोई मुश्किल या अनइंटरेस्टिंग टास्क सामने आता, उसका दिमाग फौरन एक डोपामिन रिवॉर्ड ढूंढने लग जाता। कोई नया मैसेज चेक कर लेना, कोई छोटा टास्क पहले निपटा लेना, या फिर किसी बहाने से उठकर कहीं चले जाना। वह समझ गया कि अगर उसे सही तरीके से खुद को डिसिप्लिन में लाना है, तो उसे अपने डोपामिन सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। लेकिन सवाल था कैसे? पहली चीज जो उसने सीखी वह थी डोपामिन डिटॉक्स। उसने तय किया कि कुछ दिनों तक वह अपनी सारी इंस्टेंट डोपामिन सोर्सेस को कम करेगा। मतलब कोई फालतू सोशल मीडिया नहीं, बिना जरूरत फोन चेक नहीं करेगा, और कोई बिना मतलब का आदी हो। और अब वह चीज अचानक से छीन ली गई हो, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। अब जब भी उसका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर के लिए तड़पता, तो वह उसे किसी मुश्किल लेकिन जरूरी काम की तरफ मोड़ देता। जैसे जब भी उसे फोन उठाने का मन करता, वह तुरंत किसी केस फाइल के नोट्स खोल लेता। जब भी उसे लगने लगता कि कुछ ब्रेक लेना चाहिए, वह खुद से कहता चलो सिर्फ 5 मिनट। और दूसरी चीज जो उसने सीखी वह थी डोपामिन को सही चीजों से जोड़ना। अगर दिमाग को बार बार इंस्टेंट प्लेजर चाहिए ही था, तो क्यों ना उसे सही चीजों से जोड़ा जाए। अर्जुन ने अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया, और हर छोटे टास्क को पूरा करने के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम देने लगा। जैसे अगर उसने 30 मिनट तक बिना ध्यान भटका कोई फाइल पढ़ी, तो वह खुद को एक अच्छी चाय बनाने की इजाजत देता। अगर उसने सुबह उठकर बिना टाल मटोल किए रनिंग कर ली, तो खुद को अच्छा ब्रेकफास्ट खाने देता।
धीरे धीरे उसका दिमाग इन मुश्किल कामों को भी रिवडिंग समझने लगा। अब जब भी वह कोई बड़ी रिपोर्ट शुरू करता तो दिमाग इसे एक टॉर्चर की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखने लगा, कुछ ऐसा जिसे पूरा करने पर उसे अच्छा महसूस होगा। समीर को जब यह चीज समझ आई तो वह हंसते हुए बोला, साहब, इसका मतलब यह कि हम अपने दिमाग को ही उल्लू बना सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, बिल्कुल, अगर दिमाग हमें बेवकूफ बना सकता है तो हम भी उसे उसकी ही चाल में फंसा सकते हैं। बस सही तरीके से डोपामिन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। समीर ने भी अपने जीवन में यह ट्रिक लगानी शुरू की। पहले जब भी वह कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करता तो कुछ ही दिनों में बोर हो जाता, लेकिन अब उसने वही 5 मिनट का रूल और डोपामिन इनाम सिस्टम अपना लिया। उसने फैसला किया कि अगर वह हर दिन 30 मिनट तक अपने नए जॉब स्किल्स पर काम करेगा तो बाद में खुद को 10 मिनट का आराम देगा। कुछ ही हफ्तों में दोनों को फर्क दिखने लगा। अर्जुन अब ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहा और समीर पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव लग रहा था। इंस्टेंट प्लेजर के छोटे छोटे ट्रैप्स में फंसने के बजाय अब दोनों लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे। अर्जुन ने रात को अपनी डायरी में लिखा, डोपामिन हमारा दुश्मन नहीं, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाए। अब जब भी मेरा दिमाग मुझे बहका की कोशिश करेगा मैं उसे सही दिशा में धकेलूंगा। अब गेम मेरे हाथ में है। अर्जुन अब पहले से ज्यादा कंट्रोल में महसूस कर रहा था। डोपामिन को सही तरीके से हैंडल करने के बाद उसे अपनी प्रोडक्टिविटी में बड़ा फर्क दिख रहा था, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसा होता था जो उसे अंदर से तोड़ देता था। कुछ केस इतने उलझे हुए होते कि गुस्सा आ जाता, कुछ हालात ऐसे होते कि खुद पर डाउट होने लगता, और कभी कभी अचानक से एक अजीब सी उदासी घेर लेती। उसे समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह खुद को डिसिप्लिन में ला रहा था, अपने दिमाग को सही दिशा में ढकेल रहा था, फिर भी यह इमोशंस बार बार रास्ता रोक रहे थे। उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, इमोशनल मास्टरी। इसमें लिखा था कि कोई भी इंसान तभी सच्चे मायनों में सेल्फ डिसिप्लिन हासिल कर सकता है जब वह अपने इमोशंस को समझे और उन्हें सही दिशा में ले जाए। अर्जुन के दिमाग में यह लाइनें घूमने लगी, क्या इमोशंस को दबाना ही सही तरीका था या फिर उन्हें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। एक दिन उसका एक केस हाथ से निकल गया। वह एक बड़े ड्रग रैकेट के पीछे पड़ा था, महीनों से कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पूरी टीम निराश थी। अर्जुन का गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन बाहर से वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि उसका गुस्सा उसे और भटका देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को कोस रहा था। समीर उसके पास आया और धीरे से बोला, साहब, क्या कभी आपने सोचा है कि गुस्से को भी सही तरीके से यूज किया जा सकता है। अर्जुन ने चौंक कर उसे देखा। समीर ने किताब उठाई और उसे वह हिस्सा पढ़कर सुनाया जहां लिखा था कि गुस्सा, डर और उदासी जैसी भावनाएं गलत नहीं होती, बल्कि इन्हें सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वह इंसान को पहले से ज्यादा फोकस्ड बना सकता है। डर अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो वह इंसान को सतर्क और चौकस बना सकता है। उदासी अगर सही तरीके से मैनेज की जाए तो वह इंसान को ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। अर्जुन को लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ खुल गया हो। उसने अपने पिछले कुछ सालों को याद किया। हर बार जब वह किसी केस में हारता तो अंदर से खुद को बेकार समझने लगता। हर बार जब कोई मुश्किल हालात आते तो उसका दिमाग बस गुस्से से भर जाता या फिर वह खुद को अकेला महसूस करने लगता। लेकिन अगर उसने इन इमोशंस को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। अगले कुछ दिनों तक जब भी उसे गुस्सा आता वह खुद को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इस गुस्से को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाने की कोशिश करता। जब अगली बार उसके सामने एक उलझा हुआ केस आया और उसका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो उसने एक डीप ब्रीथ ली और खुद से कहा, ठीक है,
गुस्सा आ रहा है, इसे और ध्यान से सोचने में लगाओ। इस बार कुछ ऐसा करो कि कोई गलती ना हो। परिणाम चौंकाने वाले थे। गुस्से में आकर वह जो गलतियां करता था अब वो कम होने लगी। वह पहले से ज्यादा अलर्ट रहने लगा। उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि अब उसका दिमाग गुस्से को भटकाने में नहीं बल्कि काम में लगाने में लगा था। इसी तरह जब भी उसे डर लगता कि कहीं कोई केस हाथ से ना निकल जाए, तो वह इस डर को नेगेटिव तरीके से लेने के बजाय इसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करने लगा। डर उसे बताने लगा कि कहाँ उसे और मेहनत करनी है, कौन से पॉइंट्स पर उसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे बड़ी जीत तब हुई जब एक दिन बहुत ज्यादा थका हुआ था, पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया था, और जब वह रात को अपनी टेबल पर बैठा तो उसे अजीब सी उदासी महसूस हुई। पहले वह इस इमोशन को इग्नोर करता या फिर अपने मन को किसी और चीज में लगाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसने कुछ और किया। वह चुपचाप बैठकर खुद से पूछने लगा, यह उदासी क्यों महसूस हो रही है? इसका असली कारण क्या है? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह इसीलिए दुखी था क्योंकि उसे रहा था कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे ही उसने यह समझा, उसका दिमाग खुद ब खुदा किया। उसने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए और अगले कुछ हफ्तों में उसे साफ साफ नतीजे दिखने लगे। समीर ने यह सब नोटिस किया और एक दिन हंसते हुए बोला, साहब लगता है अब आप इमोशन से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें अपना हथियार बना रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराया, बिल्कुल, पहले मुझे लगता था कि इमोशंस एक वीकनेस है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अब अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा शांत और बैलेंस था। वह न सिर्फ अपने गुस्से और डर को मैनेज कर रहा था, बल्कि इनका इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर बना रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन का एक और लेवल अनलॉक हो चुका था। लेकिन उसे पता था कि सीखने का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में महसूस कर रहा था। इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना सीखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख सकता है। लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी। इंस्टेंट ग्रेटिफुली वाले छोटे छोटे सुखों को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन जब असल में ऐसा करने की बारी आती तो वह अक्सर खुद को उसी पुरानी जाल में फंसा पाता। जब भी उसे कोई मुश्किल केस मिलता, वह खुद को किसी न किसी छोटे डिस्ट्रक्शन में उलझा लेता। कभी फोन स्क्रॉल करने लगता, कभी कैफेटेरिया में बैठकर अनावश्यक बातें करने लगता, तो कभी जबरदस्ती खुद को समझाने की कोशिश करता कि चलो अभी कुछ देर कुछ और कर लेते हैं, बाद में काम कर लेंगे। यह सब सोचते हुए उसने फिर से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि डिलेड ग्रेटफुल करने की बजाय उसे कंट्रोल करके भविष्य के बड़े फायदे के लिए बचाना ही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। अर्जुन को अपने बचपन की एक घटना याद आई। जब वह छोटा था तब उसकी माँ ने उसे एक बार टॉफी दी थी और कहा था, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे और पूरा दिन संभाल कर रखोगे तो शाम को तुम्हें एक और टॉफी मिलेगी। उस वक्त वह खुद को रोक नहीं पाया था और तुरंत टॉफी खा ली थी। लेकिन बाद में जब उसकी बहन को 2 टॉफियां मिली तो उसे एहसास हुआ था कि कुछ सब्र करने से उसे दुगना फायदा हो सकता था। अब जब उसने इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि यही चीज उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो रही थी। हर बार जब उसे कोई मुश्किल टास्क मिलता तो वह तुरंत खुद को किसी आसान काम में उलझा लेता। इसका नतीजा यह होता कि उसे असली काम को पूरा करने में ज्यादा समय लग जाता और कभी कभी तो डेडलाइन मिस होने की नौबत आ जाती। उसने तय किया कि इस पैटर्न को तोड़ना होगा। अगले ही दिन उसे एक मुश्किल रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसकी आदत थी कि रिपोर्ट खोलते ही उसे कुछ और करने की इच्छा होने लगती।
कभी सोशल मीडिया चेक करने की, कभी टीम के साथ मजाक करने की और कभी बस उठकर बाहर घूमने की। लेकिन इस बार उसने खुद से एक डील की। उसने कहा, अगर मैं बिना की किसी डिस्ट्रक्शन के लगातार 2 घंटे काम करूंगा तो मैं खुद को एक अच्छा ब्रेक दूंगा जिसमें मैं अपना पसंदीदा स्नैक खा सकता हूं। पहले तो उसका दिमाग बार बार उसे बहलाने की कोशिश करता रहा, अर्जुन बस 5 मिनट फोन देख लो, कुछ नहीं होगा, या कुछ देर और बैठकर चाय पी लो, फिर कर लेना। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह सब सिर्फ उसका दिमाग उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने जैसे तैसे खुद को जबरदस्ती उस रिपोर्ट पर लगाए रखा और 2 घंटे बाद जब उसने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया तो उसे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने इस तरीके को अपने बाकी कामों में भी अपनाना शुरू किया। वह पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाता और खुद से कहता, अगर मैंने यह पूरा कर लिया तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दूंगा। यह रिवॉर्ड कभी उसकी फेवरेट कॉफी होती, कभी एक छोटा ब्रेक और कभी एक अच्छी मूवी। उसने महसूस किया कि इस तरीके से उसका दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफुली लॉन्ग टर्म फोकस पर काम करने लगा था। समीर ने एक दिन उससे पूछा, साहब आपको पहले जितना चिढ़ या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आप इतनी जल्दी डिस्ट्रक्ट भी नहीं होते, क्या चल रहा है? अर्जुन हंसा और बोला, बस एक छोटी सी ट्रिक अपनाई है, खुद को तुरंत मिलने वाले सुखों से दूर रखकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस कर रहा हूं। समीर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। मतलब अर्जुन ने समझाया, देखो हम इंसान इस तरीके से बने हैं कि हमें जो भी खुशी या रिवॉर्ड तुरंत मिलता है हम उसी की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म कुछ बड़ा चाहिए तो हमें अपने छोटे छोटे सुखों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं जब भी किसी मुश्किल टास्क को टालने लगता हूँ तो खुद से पूछता हूँ, क्या मैं अभी छोटी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस को खतरे में डाल रहा हूँ? समीर ने सोचा और सिर हिलाया। मतलब अगर मैं हर दिन कुछ एक्सरसाइज करूं और अपने खाने पर कंट्रोल रखूं तो लॉन्ग टर्म हेल्दी रह सकता हूं। बिल्कुल, अर्जुन ने जवाब दिया। यही प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल ग्रोथ हो या प्रोफेशन सक्सेस। अब अर्जुन ने इस टेक्निक को अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब उसे कोई केस मिलता और कुछ इन्फॉर्मेशन तुरंत हासिल करने का ऑप्शन होता तो वह खुद को रोकता और डीप रिसर्च में जाता। पहले उसे लगता था कि जल्दी नतीजा निकालना बेहतर है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सब्र और डिटेलिंग से ही असली रिजल्ट मिलता है। एक दिन उसे एक ऐसा केस मिला जिसमें अगर वह कुछ जल्दीबाजी करता तो शायद गलत इंसान पकड़ा जाता, लेकिन उसने अपने पेशेंस को टेस्ट किया और हर छोटे सुराग को सही से जांचा। नतीजा यह हुआ कि असली गुनहगार पकड़ में आ गया, और यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने खुद को तुरंत फैसले लेने से रोका और लॉन्ग टर्म सोचा। अब वह सिर्फ पुलिस अफसर नहीं बल्कि खुद पर पूरी तरह कंट्रोल रखने वाला इंसान बन रहा था। वह समझ चुका था कि लाइफ में जो भी बड़ा हासिल करना है उसके लिए सब्र रखना और छोटी छोटी खुशियों को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ था, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। अर्जुन अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में महसूस कर रहा था। उसने समझ लिया था कि तुरंत मिलने वाली छोटी खुशियों से बचकर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना ही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। एक दिन जब उसे एक बड़ा केस सौंपा गया तो पहले की तरह उसका मन किया कि वह कुछ आराम कर ले, किसी आसान काम में खुद को उलझा ले। लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह सब सिर्फ दिमाग के बहाने हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं बिना डिस्ट्रक्शन के इस केस की पूरी स्टडी कर लूं तो खुद को एक अच्छा ब्रेक दूंगा। जैसे जैसे वह सब्र के साथ केस की तह तक जाने लगा वैसे वैसे चीजें और साफ होती गई। पहले जो बातें उसे जटिल लगती थी अब उनकी कड़ियां जोड़ने में आसानी हो रही थी। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की बल्कि सबूतों को सही तरीके से परखा। कुछ दिन की मेहनत के बाद उसने असली गुनाहगार को पकड़ लिया। उसका यह बदला हुआ अंदाज सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं रहा,
अब वह अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा पेशेंस और कंट्रोल दिखाने लगा था। पहले जहां छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आ जाता था, वहीं अब वह खुद से सवाल करता, क्या यह गुस्सा करना वाकई जरूरी है। उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया तो उसकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर होने लगी। समीर एक दिन फिर बोला, साहब पहले आप जल्दी गुस्सा कर देते थे, अब जैसे शांति की मूर्ति बन गए हैं। अर्जुन मुस्कुराया, जब खुद पर कंट्रोल आ जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। अब अर्जुन को एहसास हो चुका था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि हर पहलू में जरूरी है। उसने ठान लिया था कि वह इसी सीख के साथ आगे बढ़ेगा, छोटी छोटी खुशियों को कंट्रोल करके बड़ी जीत हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।